दोस्तों, ज़िंदगी सिर्फ गुलाब के फूल तो है नहीं, इसके साथ कांटे भी होते हैं और कई बार ये कांटे हमें चुभ भी जाते हैं। जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें होती है जब हम आहत होते हैं, हर्ट होते हैं। हमें बहुत बार गुस्से में चुप रहना होता है, कई बार हमें दुख में भी खामोशी दिखानी पड़ती है। ऐसा भी होता है कि जब आपको लगता है कि आपकी इंसल्ट की जा रही है, आपको छोटा दिखाया जा रहा है, लेकिन हालात ऐसी होती है कि आप कुछ बोल नहीं पाते हैं। नतीजा ये होता है कि आप बाद में एंग्जाइटी फील करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, गुस्सा करते हैं। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार साइंटिफिक टेक्निक बताने जा रहा हूं, जो माइंडफुलनेस और डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी की एक प्रभावशाली टेक्निक है, जिसे अपनाकर आप कुछ ही पलों के अंदर अपने आप को ना केवल संभाल पाएंगे, बल्कि आप अपने अंदर एक बहुत मजबूत इंसान को भी महसूस कर पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंद्र पुरी, आपका अपना मनोवैज्ञानिक। आज मैं आपको एक ऐसी छोटी सी साइकोलॉजिकल टेक्निक के बारे में बताने जा रहा हूं, जो देखने में बहुत ही छोटी और साधारण लगती है, लेकिन इमोशनल कंट्रोल, माइंडफुलनेस और इनर पीस के लिए बेहद पावरफुल टेक्निक मानी जाती है। इस टेक्निक का नाम है हाफ स्माइल टेक्निक। यह टेक्निक खास तौर से माइंडफुलनेस और डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी यानी कि डीबीटी में इस्तेमाल की जाती है। इसका उद्देश्य है अपने इमोशन से लड़ना नहीं, बल्कि उन्हें शांत मन से स्वीकार करना। बहुत बार ऐसा होता है कि छोटी सी बात पर हमारा मूड खराब हो जाता है, कोई कुछ बोल दे या हम भीड़ में फंस जाएं, या कोई हमें इग्नोर कर दे, या कोई पुरानी पेनफुल मेमोरी याद आ जाए और पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम रिएक्ट करने लगता है। ऐसे समय में हम अक्सर दो एक्सट्रीम रिएक्शंस देते हैं, या तो हम गुस्सा करने लगते हैं या अंदर ही अंदर टूटने लग जाते हैं। लेकिन हाफ स्माइल हमें तीसरा रास्ता भी सिखाती है और दिखाती है, रिएक्शन नहीं, रेगुलेशन का। दोस्तों, रिसर्च ये बताती है कि हमारे चेहरे के मसल्स ब्रेन के इमोशंस के बीच में एक गहरा कनेक्शन होता है। इसे फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस कहा जाता है। यानी सिर्फ इमोशन ही चेहरे को नहीं बदलते हैं, चेहरे के एक्सप्रेशन भी इमोशंस को प्रभावित करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इसेक्स में 2025 के अंदर डॉक्टर सेबेस्टियन कॉब ने एक रिसर्च की 47 लोगों पे। इस रिसर्च में देखा गया केवल 500 मिली सेकेंड्स की एक हल्की सी मुस्कुराहट से हैप्पीनेस की शुरुआत हो गई। यह रिसर्च कोई पहली बार नहीं हो रही थी, इससे पहले भी बहुत बार शोध हो चुके हैं। यहां तक कि 1872 में चार्ल्स डार्विन ने भी इस विषय पर एक शोध किया था। डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी यानी कि डीबीटी, जिसे दुनिया भर के मनोवैज्ञानिक मेंटल हेल्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, को बनाने वाले डॉक्टर मार्शल लिनहन ने इसे एक महत्वपूर्ण स्किल के रूप में हमेशा ही इस्तेमाल किया है। जब आप बहुत हल्की सॉफ्ट स्माइल अपने चेहरे पे लाते हैं तो ब्रेन को सटल सिग्नल मिलता है कि आपके सामने जो सिचुएशन है वो खतरे की नहीं है। इससे नर्वस सिस्टम धीरे धीरे शांत होने लग जाता है। ध्यान रखिएगा, ये फेक लाफ्टर या जबरदस्ती खुश दिखने की बात नहीं है, ये सिर्फ एक जेंटल एक्सेप्टेंस है। एक छोटी सी मुस्कान जो कहती है मैं इस पल से भाग नहीं रहा हूं, मैं इसको बड़ी शांति से फेस कर रहा हूं। आपने समझना है कि इसका उपयोग हम कब कब कर सकते हैं। सबसे पहली सिचुएशन, जब कोई आपको क्रिटिसाइज करे, मान लीजिए किसी ने आपकी बुराई कर दी, आपको गलत समझ लिया, या आपके साथ कोई र्यूड बिहेवियर कर लिया। ऐसे समय में हमारी ईगो तुरंत एक्टिवेट हो जाती है। हम डिफेंड करने लग जाते हैं, आर्गू करने लग जाते हैं, या इमोशनली अपसेट हो जाते हैं। लेकिन अगर उसी समय आप एक सॉफ्ट हाफ स्माइल रखिएगा तो आपका पूरी की पूरी अप्रोच उसी समय बदल जाएगी। हाफ स्माइल आपको याद दिलाती है कि सामने वाला व्यक्ति भी शायद अपने स्ट्रेस या पेन से गुजर रहा है। ये कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती है। दूसरा उपयोग, हाफ स्माइल से आप इमोशनल पेन को भी काबू में ला सकते हैं। कई लोग एंजाइटी, सैडनेस, लोनलीनेस, एंगर के समय खुद को कंप्लीटली ओवरवेल्म महसूस करते हैं, भरा हुआ महसूस करते हैं। कुछ लोग इमोशनल पेन से बचने के लिए ओवर थिंकिंग, फोन एडिक्शन, ओवर ईटिंग, अल्कोहल या सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स को अपना लेते हैं। लेकिन हाफ स्माइल एक इमोशनल एंकर की तरह काम करती है।
जब आप इमोशनल स्टॉर्म के बीच में यानी कि भावनाओं के तूफान के बीच में अपने चेहरे पे हल्की सी सॉफ्टनेस रखते हैं तो आप अपने ब्रेन को ये मैसेज देते हैं कि मैं टूट नहीं रहा हूं, मैं खुद के साथ हूं। ये सेल्फ कंपैशन की शुरुआत होती है। मैं आपको एक छोटी सी हाफ स्माइल माइंडफुलनेस मेडिटेशन करवा रहा हूं। अगर संभव हो तो कुछ देर आराम से बैठ जाइएगा, अपने शोल्डर को थोड़ा सा रिलैक्स कर दीजिएगा, धीरे धीरे सांस आने दीजिए और बाहर छोड़िएगा, मतलब आराम से सांस लेना है। अब सिर्फ अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व कीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। अब आप अपने चेहरे की मसल्स को रिलैक्स करें, फोरहेड को रिलैक्स करें, जॉ मसल को रिलैक्स करें, आंखों को सॉफ्ट करें। अब अपने होंठों पर एक बहुत हल्की जेंटल स्माइल ले आइएगा, इतनी हल्की कि वो सिर्फ आपको महसूस हो। इमेजिन कीजिए आपकी आंखें भी मुस्कुरा रही है। अब इस हाफ स्माइल के साथ अपनी सांसों को महसूस करते रहिए। अगर थॉट्स आएँ तो उन्हें आने दीजिएगा, अगर इमोशन आए तो उन्हें भी आने दीजिएगा। इस जेंटल स्माइल के साथ प्रेजेंट मोमेंट में बने रहिएगा। कई बार हीलिंग किसी बड़ी इमोशनल स्पीच से नहीं बल्कि शरीर और मन की छोटी छोटी बातों से, एक्शन से शुरू होती है। तो अगली बार जब भी आप किसी भीड़ में फंस जाइए, किसी लंबी लाइन में लगे हों या कोई इमोशनल सिचुएशन फेस कर रहे हों, तो ऐसे समय में बस एक जेंटल हाफ स्माइल आपने जरूर अपनानी है। हो सकता है कि आपका पूरा नर्वस सिस्टम धीरे धीरे बदलने लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि साइकोलॉजी, माइंडफुलनेस, मेंटल वेलनेस से जुड़े ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियोस आप तक लगातार पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।